नमस्कार। बिटवीन द लाइंस में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आज मणिपुर में जो हिंसा चल रही थी। लगभग 2 साल हो गए। 1 मई 2023 को वहां हिंसा शुरू हुई थी और तब से मणिग्रस्त हिंसाग्रस्त था। आज अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, जो पहले 5 साल तक गृह सचिव रहे, वो लगभग 1.5 महीने पहले वहां राज्यपाल बना के भेजे गए थे। और राष्ट्र परिशासन जब लगा था 5 दिन पहले, तो उनके हाथ में वहां की कमान आ गई। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, बीरेंद्र सिंह ने, तो उसके बाद से उनके हाथ में कमान थी। आज जो उच्च स्तरीय बैठक हुई, उसमें जो समीक्षा की अमित शाह ने, उसमें क्या निकला, आखिर स्थायी शांति के लिए अमित शाह का क्या रोड मैप है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि अब मणिपुर में स्थायी शांति आएगी। आज की जो समीक्षा बैठक थी, उससे जो बातें छनकर सामने आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, उससे साफ है कि अब वहां हालात सामान्य होने के संकेत मिलने लगे हैं और ठोस संकेत मिलने लगे हैं। वैसे पिछले 4 महीने से हिंसा की घटनाएं नहीं हो रही थी। कुछ उग्रवादी समूह हैं जो हालात सामान्य होने की राह में बाधा थे। बैरिकेडिंग जो है वो अलग अलग सड़कों पर लगी हुई थी और अवैध वसूली भी जारी थी। लेकिन 15 दिन में ही 2 हफ्ते हुए हैं राष्ट्र प्रशासन लागू हुए और उसी में ही अब हालात सामान्य होने के संकेत मिलने लगे हैं। सबसे पहला जो संकेत मिला कि राज्यपाल ने जो अपील की कि जो लूटे हुए हथियार थे, जो सुरक्षा बलों के कैंप से, थानों से जो हथियार लूटे गए थे और बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, AK-47 जैसे हथियार भी उसमें थे, वो स्वेच्छा से लौटा दें। और पहली बार ऐसे ये अपील लगातार की जा रही थी, लेकिन बड़ी मात्रा में हथियार नहीं आ रहे थे और सुरक्षा बलों को रेड करनी पड़ी थी, छापे मारने पड़ रहे थे और उसमें से हथियार वापस आए थे। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हथियार अभी भी वहां के लोगों के पास में थे और वो उन हथियारों को वो अपनी सुरक्षा के लिए रखे हुए थे, क्योंकि उनके ऊपर खतरा था। अब उनकी अपील पे लगभग 650 हथियार जो हैं वापस कर दिए गए हैं और लोगों में जो हथियार वापस करने का जो एक टेंडेंसी दिख रही है, उसे देखते हुए ये 6 मार्च तक उन्होंने बढ़ा दिया है। आज की जो समीक्षा बैठक थी, इसमें इस मुद्दे पे चर्चा हुई और इसे एक बेहतर जो है वो माना गया कि ये संकेत है वहाँ पे हालात सामान्य होने की दिशा में। उसके बाद अमित शाह ने 3-4 बड़े कदमों को तत्काल उठाने के लिए कहा। रोड मैप साफ है कि अब मणिपुर में हालात जो है सामान्य होने चाहिए। आवाजाही में कहीं कोई रोक नहीं हो, कोई बैरिकेडिंग किसी सड़क पे नहीं हो, यह सुनिश्चित की जाए। और उन्होंने सुरक्षा बलों को, प्रशासन को यह निर्देश दिया कि 8 मार्च तक जितने भी बैरिकेडिंग है, जो भी कहीं कहीं जो लोग लगाए हुए हैं, और उस बैरिकेडिंग पे एक तो खतरा भी होता है कि अगर कुकियों ने बैरिकेडिंग लगा रखी है तो वहां पे मैतियों के साथ मारपीट होगी, हिंसा होगी। अगर मैतियों की बैरिकेडिंग है तो वहां पे कुकियों के साथ होगी। अमित शाह ने साफ किया और साथ साथ वहां पे अवैध वसूली भी होती थी। जितने भी ट्रक जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, उनसे अवैध वसूली करते थे। एक फंडिंग का जरिया था उनका। अमित शाह ने आज साफ किया कि 8 मार्च तक ये जितने भी बैरिकेडिंग है वो बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। एक भी अवैध बैरिकेडिंग कहीं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सुचारू रूप से यातायात मणिपुर में चालू हो, ऐसा लगे, यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां हालात सामान्य हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपनी गाड़ी से बेरोक टोक आ जा सके। और जो लोग जबरन वसूली में लगे हुए हैं, चाहे बैरिकेडिंग के थ्रू लगे हों या वैसे डरा धमका के ले रहे हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये उन्होंने अब ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उनकी जो दूसरी जो बात है, एक जो हिंसा के पीछे एक बड़ा कारण जो माना जा रहा था कि म्यांमार से अवैध जो है लोग आ रहे थे और मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में बस रहे थे, और वो एक बड़ा कारण था कि हिंसा में कहीं ना कहीं से वो लोग भी शामिल हैं। जो फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट था 1967 का, उसे पहले ही निरस्त किया जा चुका था। अब अमित शाह ने कहा है कि जितने भी आवाजाही के पॉइंट हैं, उन तमाम जगहों पे जो दोनों तरफ जो बाड़ लगाना है, ताकि कोई भी ऐसे ना आ जाए, जो आए
उसकी बाकायदा जांच हो, उसका बनाया जाए सूची, कब आया कब गया। ऐसे नहीं कि कोई आया और 15-20 दिन रह गया। वो अगर आ रहा है तो शाम तक चला जाए, और जो मुक्त आवाजाही जो थी, जो किसी बेरोक टोक की आवाजाही थी, उस पर रोक लगे। इसके लिए बैरिकेडिंग का काम मतलब तेज गति से करने के लिए कहा है, और कहा है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा जो है एक बड़ा कारण जो माना जा रहा था जो मणिपुर के हिंसा के पीछे, कि जो नशे का कारोबार है, जो अफीम की खेती होती है और जो नशे का कारोबार है, वो एक बड़ा कारण है। वो उग्रवादी गुटों के फंडिंग का भी बड़ा कारण है। और उस पे जो रोक लग रही थी, वीरेंद्र सिंह कई बार कह चुके हैं, जो मुख्यमंत्री थे इस्तीफा दे चुके हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि चूंकि उन्होंने नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और हजारों एकड़ में फैले अफीम की खेती को नष्ट किया, और इसीलिए जो उस कारोबार से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने वहां की स्थिति को बेकाबू होने दिया और वो हिंसा में शामिल थे। हिंसा के पीछे एक प्रमुख वजह ये बताई जा रही थी। अमित शाह ने कहा है कि जो ड्रग तस्करी है, उसके पूरे नेटवर्क को अगर कोई एक व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो सिर्फ एक ड्रग तस्कर नहीं है। वो ड्रग कहां से आ रहा है, कौन बना रहा है, कहीं अफीम की खेती तो नहीं हो रही, उसको सप्लाई कौन किया है, वो कहां सप्लाई देने जा रहा था और कहां तक वो पहुंचना था। यानी कि पूरे नेटवर्क को पता किया जाए, लगाया जाए और पूरे पे कार्रवाई की जाए। यानी कि आज की जो समीक्षा बैठक थी, उसमें जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि जल्द से जल्द मणिपुर में हालात सामान्य होने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हालात सामान्य हैं, लोग एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। 2 साल से लगभग वहां एक असामान्य स्थिति थी, लोग भय में जी रहे थे। वो भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए आज महत्वपूर्ण फैसले हुए और अमित शाह ने पूरा रोड मैप दिया कि ये भय मुक्त वातावरण कैसे बनाया जाए। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों में बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी वार्ताएं हुई हैं। जब हिंसा शुरू हुई थी, बहुत कोशिश थी कि आपस में बैठ के जो दोनों समुदाय के लोग हैं वो नस्ली हिंसा पे विचार करें कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन दोनों तरफ के लोग मैतेई भी और कुकी भी आमने सामने बैठने को तैयार नहीं थे। उसके बाद अलग से जो गृह मंत्रालय के जो वार्ताकार हैं, वो उन्होंने अलग से सब लोगों से बातचीत की, अलग अलग बातचीत हुई। उसके बाद मुद्दे तलाशे गए, फिर उनको साथ बिठाने का प्रयास हुआ और उसमें सफलता भी मिल रही है। अब वो साथ बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ जो साथ बैठे हैं और उसके बाद बयान भी आए हैं, उसकी तस्वीरें भी आई हैं कि आमने सामने बैठ के बातचीत भी हो रही है कुछ ग्रुप की। अब बड़े लेवल पे इसको आगे लाने की तैयारी है। ये कहा जा रहा है कि मैतेई और कुकी जो हैं, दोनों समुदाय के बीच में जो मतभेद के बहुत सारे पॉइंट हैं, लगभग 15-20 पॉइंट उसमें हैं, 20 के आसपास हैं, और उसमें दोनों को ये कहा गया है कि आप आपस में बैठ के इन बिंदुओं पे कहां समझौता हो सकता है, किस जगह पे आप एक मत हो सकते हैं, उसको तलाशें। तो ऐसे लगभग 16 मुद्दे हैं जिसपे दोनों समुदाय के लोग तैयार हैं कि इन मुद्दों को हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे और उनके बीच में बातचीत होगी, फिर सुलझाया जाएगा। 6 मुद्दे हैं जो क्रिटिकल हैं, जिसपे दोनों आपस में एक राय नहीं बन पा रही दोनों के बीच में। तो उसमें गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि उनके वार्ताकार के मौजूदगी में उनके बीच में वो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और वो बीच का रास्ता निकलेगा। एक बार अगर ये बीच का रास्ता निकला तो वहां पे एक चिरस्थायी शांति की उम्मीद की जा सकती है। आज अमित शाह ने यह दोहरा दिया है बैठक में कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है वो मणिपुर में चिरस्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध है। हालत वहां जितने भी खराब हों, लेकिन स्थायी शांति लाना जो है वो सरकार की प्रतिबद्धता में है और वहां जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और अब जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उसी दिशा में हो। ये उम्मीद की जा रही है कि भले अब तक हिंसा को पूरी तरह से रोकने में और कुकी मैतेई को एक साथ लाने में, वह हालात सामान्य करने में सरकार की कोशिशें सफल नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद जो 15 दिनों में संकेत मिले हैं वो उत्साहवर्धक हैं और उससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मणिपुर की हालात जल्द ही सामान्य होगी और वहां स्थायी शांति आएगी।
आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।